काजल मिथुन इतना लेवल तक गिर सकते हैं ये नहीं पता था। अपनी ही माँ को, अपनी ही सास को मारने की धमकी तक दे डाले, वीडियो तक डिलीट करवा दिया अपनी सास से मिथुन ने। घबराई हुई माँ का वीडियो सामने आया तब इनकी सच्चाई पता चली। आखिर में माजरा क्या है, पूरी वीडियो देखिएगा, सच्चाई आपको पता चल जाएगी। तो नमस्कार, स्वागत करते हैं एक बार फिर से अपने वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि काजल मिथुन और एक तरफ हैं उनकी माताजी सासू जी, काजल की माँ और मिथुन की सास। दोनों के बीच में एक लंबी सी दरार आ गई है। सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद से ये दरार आई है। माँ जी को इतना बुरा लग गया कि उन्होंने अगेंस्ट में वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लोगों ने जाकर कमेंट करना स्टार्ट किया कि आप शादी में क्यों नहीं दिखी, आप शादी में क्यों नहीं आई। तो इनको अपना पक्ष रखना था। इनको निगेटिव कमेंट मिल रहे थे। वैसे तो 7-8 महीने से ये वीडियो नहीं बना रही थी, लेकिन इनसे सवाल पूछने पे इन्होंने वीडियो बनाना जरूरी समझा कि भाई मुझे गाली मिल रही है, मैं तो बताऊंगी सच्चाई हो, चाहे मेरी बेटी ही क्यों ना हो। तो इन्होंने सच्चाई बताना स्टार्ट किया। अब इन्होंने बताना स्टार्ट किया तो उधर काजल मिथुन को ये ऑडियंस जाकर भर के गाली देने लगी। काजल मिथुन ने क्या किया कि अपने तरफ की भी सच्चाई उन्होंने रखी। कुछ लोगों ने काजल मिथुन को सही समझा, कुछ लोगों ने माताजी को सही समझा। माताजी ने भी अपना पक्ष रखा तो एक तरह से माताजी के साथ भी गलत हुआ था, क्योंकि कोई भी लड़की किसी की अपने ही माँ बाप की इज्जत को तार तार कर, दाग लगाकर भागेगी शादी के मंडप से, तो उस माँ बाप के कलेजे में घाव रहेगा ही, और वो घाव पूरी जिंदगी नहीं भरेगा। लेकिन यहाँ सवाल आता है कि फिर भी वो घाव भर गया और माताजी अपने बेटी से बातचीत करने लगी। इनको फिर कोई मलाल ही नहीं रहा, इनकी इज्जत चली गई, वो भूल गई सारी यादें। अब आती है बात, इनको इतनी तकलीफ क्यों हुई? क्योंकि काजल ने अपनी सास के बराबर इनको दर्जा नहीं दिया। माताजी को सास के लिए साड़ी, कपड़े, जो भी है चीजें लाई, और माताजी के लिए साड़ी तक नहीं लाई। इनकी उम्मीद थी कि मैं जैसे ही रहूंगी वैसे ही चली जाऊंगी, वहां तो काजल मेरी बेटी है ही, मुझे देखेगी इस हालत में तो साड़ी जरूर देगी पहनने को। लेकिन काजल ने क्या किया कि अपनी माँ को देखते हुए भी अनदेखा कर दिया। अब माताजी को ये अच्छा नहीं लगा कि देखो, मैं तो साड़ी ड्यूटी से आई हूँ और वही साड़ी पहनकर आई हूँ, और मेरी बेटी से उम्मीद था कि मैं जाऊंगी तो मेरी बेटी ये साड़ी देखकर दूसरी साड़ी बदलने को देगी। अगर काजल को पता होता कि मेरी माँ इस हालत में आएगी तो वो पहले से ही साड़ी का इंतजाम करके आती। लेकिन काजल ने क्या किया कि उसको पता ही नहीं था। उसको तो पता था कि मेरी माँ सज के आएगी क्योंकि मेरी शादी है। अब यहां से होता है प्रोग्राम शुरू लड़ाई का। उसके बाद से शादी की रस्में शुरू हुई, स्टेज पे बुलाया गया। काजल की मम्मी को, मिथुन की सासू माँ को इतना बुरा लग गया उस साड़ी न मिल पाने की वजह से कि इन्होंने वहां तक जाना सही नहीं समझा। लाख लोगों ने इनके पैर पकड़े, इनको मनाया, लेकिन इन्होंने जाना सही नहीं समझा, क्योंकि इनको उम्मीद था कि काजल मिथुन आएंगे और इनका पैर पखार कर इनको ले जाएंगे। इनका कहना था कि कोई इनके पास नहीं आया था, काजल मिथुन के पास फोन था, वो चाहते तो फोन करके बुला लेते। फोन तो उन्होंने तब भी किया था जब इनको इनवाइट किया गया था। वो वीडियो शायद आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। जब इनको इनवाइट किया जा रहा था तो इन्होंने उस टाइम भी तंज कसे थे अपनी बेटी पे। मैं इनकी व्यथा अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, लेकिन कभी कभी चीजें, अगर आपके अंदर दर्द है तो उस दर्द को लेकर साथ चलो, है ना। तब ये जनता आपके सपोर्ट में खड़ी होगी। कि रो क्यों रही हो, जब भागी थी तब नहीं तुम रोई थी। हम लोग नहीं आएंगे शादी में, जब इनविटेशन मिला था। उसके बाद ये आई भी, बड़े मनाने के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद ये आई थी शादी में। उसके बाद से सारा कुछ भंडाफोड़ कर दिया वहां पर, क्योंकि इनको साड़ी नहीं मिली थी, इनको मेकअप नहीं हुआ था। बात वहीं से बिगड़ी है। अब जिनको पकड़ना है वो पकड़ लिया है, और जिनको नहीं पकड़ना है नहीं पकड़ा है। बात आप लोग इतनी सी है, समझो,
इन्होंने खुद बोला है कि काजल से मैंने जाकर बोला कि थोड़ा सा मेरा भी फेस में मेकअप करवा दो, तो काजल बोली कि ठीक है बैठो हो जाएगा। लेकिन ये क्या की कि बोलकर और ये वेट करने लगी, रूम में जाकर लेट गई कि मेरी बेटी मुझे बुलाएगी मेरा मेकअप करवाने के लिए, लेकिन बेटी ने बुलाया ही नहीं। लोगों ने लाइन लगाया था मेकअप करवाने के लिए, वो ब्यूटिशियन जो आया उसका मेकअप की, उसके बाद वो चली गई। अब इस बात का बुरा इतना लग गया कि ये तो एक तो पहले से साड़ी पहन कर नहीं आई, ऊपर से इनका मेकअप तक नहीं करवाया गया। और काजल की जो माता जी डुप्लीकेट बनी थी, जो कन्यादान देने वाली थी, उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा सजा देना कि मैं लड़की से भी अच्छी दिखूं। अब ये बात भी इनको बुरी लग गई कि भाई माँ तो मैं हूं, लेकिन ये माँ बनकर बैठी है और इसको काजल सजवा रही है। बेचारी वो कन्यादान भी नहीं दे पाई, इतना इनका श्राप लग गया, बीमार पड़ गई। और सबसे पहली बात मैं बता दूं कि कन्यादान उसका होता है, मैं काजल की भी बात बोल रही हूं, किस बात का कन्यादान? कुंवारी कन्याओं का कन्यादान होता है। माता पिता जब अपनी बेटी की शादी दूसरे घर में करते हैं तो बकायदा इज्जत तौर तरीके के साथ अपनी कन्या को जो दूसरे रिश्तेदार जुड़े होते हैं उनके हाथ में देकर दान करते हैं कि भाई हम अपनी बेटी आपके हाथ सौंप रहे हैं। लेकिन ऐसा तो यहाँ पर कुछ हुआ नहीं, कन्या तो खुद ही अपना लेकर दान चली गई, भागकर शादी कर ली और एक बच्ची की माँ भी बन गई, तो वो कन्या कहाँ रही? तो कन्या का दान तो यहाँ पे हुआ ही नहीं। और बहुत सारी रस्में भी इनकी छूट गई, वो सिर्फ एक रिचुअल्स निभाने थे, जो मांग में सिंदूर था वो 7 वचन के साथ निभाने थे, 7 फेरों के साथ, वो हो गया। अब माता जी को वहां पे बुरा लगा और उन्होंने क्या किया कि वहां से आधी अधूरी शादी छोड़कर अपने घर चली गई, क्योंकि इनको इज्जत और मान सम्मान नहीं मिला बेटी के तरफ से। साड़ी नहीं मिली, इनका मेकअप नहीं हुआ, इनकी जगह किसी और ने ले ली। अभी इतनी सारी बेइज्जती और अपमान के बाद कौन ही रहना चाहेगा। ये वहां से चली गई, उसके बाद से इनको ट्रोलिंग शुरू हो गई। लोगों ने जाकर पूछने शुरू किए कि आप क्यों नहीं गई थी, जबकि ये गई थी। तो ये बात इनको बर्दाश्त नहीं हुई, इन्होंने चिट्ठा खोलना शुरू कर दिया काजल मिथुन का। अब काजल मिथुन पीछे कैसे हटते? उन्होंने भी क्योंकि उनको भी लोग जाकर पूछे कि तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तो उन्होंने भी अपने तरीके से जो भी कहा, आप लोगों ने देखा है, वो वीडियो पड़ी है। लेकिन वीडियो खेलते खेलते अचानक से माता जी की सारी वीडियो डिलीट हो जाती है। क्यों? लोगों ने मुझसे सवाल शुरू किया, बताना भी शुरू किया कि उनका वीडियो क्यों डिलीट हुआ है। दीदी आप जाकर देखो, उनका वीडियो डिलीट हो गया है। हम लोगों ने ये सोचा कि भाई पैचअप हो गया, क्योंकि मिथुन की तरफ से भी कोई वीडियो नहीं आ रहा था और इनका भी वीडियो डिलीट हो गया, तो पैचअप हो गया है या समझौता ऑफलाइन हो गया है। लेकिन अचानक से फिर से वही वीडियो हम लोगों को देखने को मिल जाता है आजकल में। आज ही शायद उन्होंने डाला है, जो उन्होंने पहले डाला था उसमें अच्छे खासे व्यूज भी आए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस वीडियो को डिलीट कर दिया। अब इनका कहना है कि मैंने डिलीट नहीं किया था, प्राइवेट किया। तो सबसे पहली बात बता दूं आंटी जी कि आप वीडियो डिलीट ही कर दी थी। प्राइवेट करती तो आपका जितना व्यूज उसमें पहले वाले वीडियो में रहता ना, उसके आगे व्यूज बढ़ता और वो व्यूज दिखाते। आपने वीडियो डिलीट करके फिर से उसको अपलोड करके आज स्टार्ट किया है, तो 0 से आपको व्यूज मिल रहे हैं। तो आप उसको पढ़ाइए जो यहाँ पर पढ़ा नहीं है। यहाँ तो अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं और हम लोगों से अच्छा कौन जानता है। प्राइवेट वीडियो नहीं थी, इन्होंने गुस्से में डिलीट कर दिया था कि हम इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि इनको पड़ी थी डांट अपने हस्बैंड से। उसके बाद से हस्बैंड ने बोला कि नहीं तुम्हारे साथ हुआ है तो तुम अपनी आप बीती बताओ, तो इसलिए इन्होंने दोबारा उस वीडियो को अपलोड कर दिया है। लेकिन उसमें व्यूज कम आए हैं। प्राइवेट होता वीडियो तो जितने व्यूज थे उतने वो दिखते, अगर फिर से पब्लिक करती तो। समझिए आंटी जी, झूठ बोलने के लिए भी अक्ल चाहिए। और आंटी जी ने फिर उसको फिर से अपलोड किया है, वो तीनों वीडियो जो भी इन्होंने डाला है। उसके बाद से आज फिर से वीडियो डाला है कि मुझे धमकी मिल रही है मारने की। इनडायरेक्टली मिथुन के ऊपर इन्होंने टारगेट कर दिया। सीरियसली इतना कोई गिर सकता है? इनका कहना है सबूत
जनता मांग रही है, सबूत दीजिए कि कौन सी धमकी, कहाँ से धमकी आई है। इनका कहना है कि धमकी दे रहा है कि मेरे खिलाफ वीडियो बनाओगे तो तुमको मार डालेंगे। सीरियसली, सीरियसली इतना झूठ। अरे आप माँ हो, माँ हो, कम से कम माँ के नाम को तो बख्श दीजिए। माँ के नाम को, भोले बाबा की भक्त हैं आप, आपके जिंदगी में, आपके रग रग में भोले बाबा बसते हैं, तो कम से कम उस नाम को तो सहेज कर रखिए कि आप कितना झूठ बोल रहे हो। सबसे पहली झूठ तो यहीं पे है कि आप वीडियो प्राइवेट नहीं किए थे, डिलीट ही कर दिए हो, तो ये भी झूठ है। तो भगवान आपका झूठ नहीं देखता है। और फिर से शुरू कर दिया कि हम तो, तुम धमकी दो, झूठ मूठ का मतलब कि एक तो दर्शक देख ही रहे हैं, जो ऑडियंस से समझेगी कि उन्होंने ही, नाम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन इन्होंने इनडायरेक्टली उन्हीं दोनों को टारगेट करके वीडियो बनाया है, क्योंकि इनको व्यूज अब चाहिए, इनको अब व्यूज चाहिए, और वो व्यूज अब स्टार्ट है। तो ये सरेआम चेतावनी दे रही हैं, धमकी दे रही हैं ये खुद, कि अब तुमको जो करना है मैं रेडी हूं, तैयार हूं, आ जाओ, मुझे मारो, जो करना है करो, मुझे तो जो बोलना रहेगा अब मैं बताऊंगी, खुलेआम बताऊंगी, मुझे कोई डर नहीं है। तो आंटी जी का ये वीडियो है। हमें तो लगा कि मामला शांत हो जाएगा, लेकिन ये शांत नहीं होने का नाम ले रही हैं। इनको अब व्यूज चाहिए, क्योंकि व्यूज का चस्का लग गया है। इनका कहना है कि मैंने डर के मारे वीडियो डिलीट कर दिया था, प्राइवेट कर दिया था, सॉरी, इनके हिसाब से। बाकी आपके सामने है सारी सच्चाई। मैंने कोशिश की है कि जो इनकी बातें हैं आप लोगों तक ये चीजें लिंक करके देखो कि क्या ये बोल रही हैं सही और क्या वो बोल रहे हैं। वो लोग भी तो अपने लाइफ में खुश हैं शादी करके, लेकिन इनको तकलीफ है, दिक्कत है। अभी तक नहीं दिक्कत थी, लेकिन जैसे ही काजल मिथुन ने 7 फेरे लिए वैसे ही इनको दिक्कत बहुत भारी हो गई, क्योंकि इनको वहां पर अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। कमेंट जरूर करना आपकी राय क्या है। बाय बाय, लव।